हाय एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के एग्जाम में अब हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है और ना ही मैं आपका ज्यादा टाइम इस वीडियो के अंदर लूंगा। करीब 5 से 6 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर ये लिखी हुई हैं आपके लिए वो आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर लूं। ये वो बातें हैं जो लास्ट मोमेंट में हमारे एग्जाम से पहले हमें पता होना जरूरी है एंड इनके अलावा एग्जाम के लिए जो भी रेलेवेंट चीजें हैं वो आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है सबके दिमाग में कि भैया इंग्लिश के एग्जाम में हमारे पास 3 सेक्शन आने होते हैं, तो कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए। सेक्शन ए जो कि अनसीन पैसेजेस का है, सेक्शन बी जो कि राइटिंग एंड ग्रामर का होता है और सेक्शन सी जो कि लिटरेचर का होता है। कौन सा सेक्शन पहले करें, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है। देखो इसके लिए मैं आपको एक आंसर कर सकता हूँ कि इस एग्जाम से पहले आपका अगर कोई पर्सनल फेवरेट चॉइस रहा है सेक्शंस को करने का तो आप उसे ही फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ ऑफलाइन में वो क्या होता है कि आप सबसे पहले जो हमारा सेक्शन नंबर बी है ना, राइटिंग एंड ग्रामर का, उसको अटेम्प्ट किया करो। फिर उसके बाद आया करो सेक्शन सी पे जो कि लिटरेचर का है 40 मार्क्स के लिए, और फिर उसके बाद आप लास्ट में सेक्शन ए कर सकते हो जो कि अनसीन पैसेजेस का है। मतलब सबसे पहले बी करा, फिर उसके बाद सेक्शन सी और लास्ट में सेक्शन ए कर सकते हो। देखो रीजन इसका ये है कि जो सेक्शन बी होता है ना हमारा, वो राइटिंग एंड ग्रामर का है। और राइटिंग एंड ग्रामर मतलब एक ऐसी चीज है जो कि हमें सोच के लिखना पड़ता है, जिसके बारे में है ना, नोटिस हो गया, आर्टिकल हो गया, स्टोरी हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, इन सब में हमें सोचना पड़ता है और सोचने के लिए एक फ्रेश माइंड की जरूरत होती है। और तो वो जो फ्रेश माइंड होता है वो हमें एग्जाम के बिल्कुल शुरुआत में ही मिलता है। तो एग्जाम के शुरू में जब हमारा फ्रेश माइंड होता है तो हम राइटिंग ग्रामर सेक्शन कर सकते हैं और हमारे जो 20 मार्क्स है वो इस सेक्शन से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप सेक्शन नंबर सी पे जा सकते हो जो कि लिटरेचर का सेक्शन होता है। लिटरेचर मतलब हमारी जो 2 बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट की और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दोनों बुक्स मिला के 40 नंबर की आ रही, काफी बड़ी वेटेज होती है। तो देखो लिटरेचर के अंदर यानी दोनों बुक्स के अंदर जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनके बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हमने कीवर्ड्स याद किए होते हैं, है ना। हमें वो इंसिडेंट भी याद करना पड़ता है, तो इसी वजह से वो जल्दी से हमें याद आ जाए एग्जाम के अंदर, इसीलिए हमें सेक्शन सी जल्दी से पहले कर देना चाहिए। और लास्ट में हम सेक्शन ए पे जा सकते हैं क्योंकि वो तो अनसीन पैसेजेस का है। अनसीन पैसेजेस मतलब एक ऐसी चीज है जिसका आंसर हमें पैसेज में से ढूंढ के ही लिखना होता है, तो उसमें हमें कोई ना सोचने की चीज है ना ही उतना ज्यादा वो डिफिकल्ट होता है, वो तो फ्री के नंबर होते हैं, स्कोरिंग होता है मतलब। ठीक है, तो इसी वजह से लास्ट में हम सेक्शन ए कर सकते हैं जो कि अनसीन पैसेजेस का है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं 10-10 नंबर के। ठीक है, अनसीन पैसेजेस के आंसर आपको पैराग्राफ में से मिल ही जाते हैं। इसी वजह से आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले सेक्शन बी करा, फिर सेक्शन सी करा लिटरेचर का, और लास्ट में आप सेक्शन ए कर सकते हो अनसीन पैसेजेस का। ठीक है, इसके अलावा आपको जो बात ध्यान रखनी है वो क्या, देखो आपका 80 मार्क्स का पेपर होना है। 80 मार्क्स के लिए सीबीएसई ने 3 आवर्स का टाइम दिया है। 3 आवर्स का मतलब हो जाता है 180 मिनट। तो आपको क्या करना है, 180 मिनट पूरे नहीं लेने एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, पेपर खत्म करने के लिए। आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि 15 से 20 मिनट पहले आपका एग्जाम खत्म हो जाए, क्योंकि जो ये 10 से 15 मिनट का या फिर 15 से 20 मिनट का जो टाइम है उसमें आपको रिवीजन भी करना जरूरी होता है। लास्ट के 10 मिनट में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेगी। हम जब एग्जाम लिख रहे होते हैं ना उसमें कई सारी स्पेलिंग की मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक हम कर देते हैं, तो उस समय हमें नजर नहीं आती है। जब हम रीचेक कर रहे होते हैं ना रिवीजन के टाइम में, तब पता चलती है। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपको कि आप 15 से 20 मिनट पहले ही अपना एग्जाम खत्म कर लो। और ऐसी अगर आपको अभी हैबिट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 2 से 3 दिन का टाइम है हमारे पास, तो आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी, और उससे आपको हैबिट हो जाएगी एग्जाम को 15 से 20 मिनट पहले खत्म करने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना वो क्या है, मेंटेन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग इन 2 से लेके 3 पेजेस। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, शुरू के जो आपके 2 से 3 पेजेस होते हैं ना, उसमें जो भी आप चीजें कर रहे होगे, जो आंसर्स लिख रहे होगे, उसमें आपकी हैंड राइटिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। आपकी कटिंग वगैरह वहां पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में अगर कटिंग वगैरह हो जाती है ना तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने सिंसियरली अटेम्प्ट नहीं किया है, और हमें एग्जामिनर के सामने अपनी इमेज ऐसी नहीं बनानी है। कोशिश करना कि शुरू के 2 से 3 पेजेस में आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी हो, आपने सारी चीजों को अंडरलाइन किया हो अच्छे से, और अच्छे से एक प्रेजेंटेशन के तरीके से दिया हो एग्जामिनर के सामने। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। देखो कई क्वेश्चंस में वर्ड लिमिट दी होती है, जैसे कि 100 से लेके 120 वर्ड में इसका आंसर हमें चाहिए, तो आपको क्या करना है, वर्ड लिमिट में अगर 100 से लेके 120 वर्ड बोला है ना, तो आपको कोशिश करनी है कि अपना आंसर 100 वर्ड में ही खत्म कर दो। ज्यादा लिखने के पहली बात नंबर नहीं मिलते हैं, और जब हम ज्यादा लिख देते हैं ना तो ज्यादा लिखने के बाद एग्जामिनर के पास में एक मौका मिल जाता है गलती निकालने का, है ना। सपोज आपने 120 वर्ड तक की लिमिट है तो आपने 150 वर्ड लिख दिया, तो आपने 30 वर्ड एक्स्ट्रा दे दी मिस्टेक निकालने के लिए, तो ऐसा नहीं करना होता। कोशिश करनी है कि जितनी मिनिमम वर्ड लिमिट है उसी में हम अपना आंसर खत्म कर रहे हो। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको एग्जाम का 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है ना, तो आपको रीडिंग टाइम का काफी अच्छा यूज किया जा सकता है। आपको क्या करना है, उसमें अपने पेपर को एक बार गो थ्रू कर सकते हो। रीडिंग टाइम में आप अनसीन पैसेजेस की रीडिंग लगा सकते हो और एक आध आंसर ढूंढ भी सकते हो। ठीक है, लिखना तो नहीं होता लेकिन आप उसमें ढूंढ सकते हो, ताकि आपका बाद में टाइम सेव हो जाए।
एक और जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या, कि जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा ना, उसको रीचेक जरूर करना है, जैसे मैंने बताया रिवीजन के टाइम पे, उसमें उस समय आपको गलतियां पता चल रही होंगी कि आपने क्या क्या गलती करी है, ठीक है। एक और चीज जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है वो क्या है, कि एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है, रात में अपनी सारी भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है ना उनको अरेंज करके रख लेना है, चाहे आपका एडमिट कार्ड हो गया, चाहे आपका स्कूल का आईडी कार्ड हो गया, इसके अलावा आपका कार्डबोर्ड हो गया, या फिर लिखने के लिए जो पेन्स हो गए, वो सारे के सारी चीजें आपकी अरेंज रहनी चाहिए, ताकि अगले दिन जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आपको कोई भी मतलब परेशानी ना हो, प्रेशर फील ना करना पड़े, मम्मी पापा से मांगना ना पड़े, इधर उधर जाना ना पड़े, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष है, आपका इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आपने जितनी भी मेहनत करी है, जितना भी आप डिजर्व करते हो, आपको उतने मार्क्स जरूर मिलेंगे। पूरे साल भर की जो आपकी मेहनत है, आपके टीचर्स की जो मेहनत है, आपको इन 3 घंटों के अंदर इंप्लीमेंट करके आनी है। तो बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से। दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूंगा, तो जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब वगैरह नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए मैं इस चैनल पे लाता रहूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आपके एग्जाम के लिए।